हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में OMR बेस्ड एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जिससे कि आपकी कॉपियों को जांचने में आसानी हो। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। CFT वाज प्रपोज्ड बाई, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, CFT वाज प्रपोज्ड बाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई? हमारा आंसर होगा एच बैथे एंड जे वैन ब्लिक, एच बैथे एंड जे वैन ब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन एंड जेलर, इन नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स डिस्टॉर्शन अकर टू, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स में डिस्टॉर्शन किस लिए होता है? सिमेट्री को लो करने के लिए, डिग्री डिजेनरेसी को रिमूव करने के लिए, लोअर द एनर्जी को कम करने के लिए। इन तीनों कारण ही डिस्टॉर्शन होता है। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होती हैं। सिमेट्री भी लो होती है, डिजेनरेसी भी रिमूव होती है और एनर्जी भी कम होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंक्रीज इन CFSE, इंक्रीज इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ब्लैंक द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या करती है इंक्रीज इन CFSE? ये इंक्रीज कर देती है स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ईच अप्रोचिंग लीजेंट शुड एट लीस्ट। कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान जो लीगेंड्स, अप्रोचिंग लीगेंड है वो सॉर्ट करता है कम से कम एक, क्या करता है वो, एक बॉन्ड पेयर ट्रांसफर करता है, या 2 लोन पेयर ट्रांसफर करता है, या 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देता है, या 1 लोन पेयर देता है। आप सभी को पता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑफ पेयर में होते हैं, उसे कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 1 लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर D6 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स इन वीक फील्ड इज। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी D6 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक वीक फील्ड में क्या हो, कितनी डिग्री पे होगी? -4 डिग्री पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकॉर्डिंग टू MOT के अकॉर्डिंग कोबाल्ट और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा होता है? डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, या नॉन मैग्नेटिक, या फेरोमैग्नेटिक? ये होता है डाई मैग्नेटिक। क्या होता है? डाई मैग्नेटिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द क्रिस्टल्स विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर क्रिस्टल्स। वो कैसे क्रिस्टल्स होती है, वो कैटलिस्ट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करते हैं। वो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट्स। कैसे? पॉजिटिव कैटलिस्ट्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल इज डन बाई यूजिंग एज अ कैटलिस्ट। ऑयल का हाइड्रोजिनेशन जब आप करते हो तो वो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? वो होता है निकल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाई एसिडिफाइड KMnO4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। या KMnO4 थोड़ा गलत लग गया है, मैग्नीज है, Mn आएगा यहाँ पर, कैपिटल M आएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाई एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 की मदद से जब ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कैसा एग्जाम्पल होगा, कैसा कैटलिस्ट होगा उसके अंदर? देखिए, KMnO4 कैटलिस्ट का भी वर्क करेगा और उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेगा, तो ये होगा ऑटो कैटलिस्ट। क्या होगा? ऑटो कैटलिस्ट। कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू वनस्पति घी इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड। कन्वर्जन ऑयल को वनस्पति घी में आप कन्वर्ट करें तो निकल की प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम हाइड्रोजिनेशन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजिनेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द सबस्टेंस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड। ऐसे सबस्टेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द सबस्टेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कैटलिस्ट्स। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट्स। आगे चलते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ। किसका रोल इसका रोल एक्सप्लेन करने में फेल हो गई? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो ये इनहिबिटर और एक्टिवेटर कैसे कैटलिस्ट होते हैं? जो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। इनहिबिटर कैसे होते हैं? जो खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आता है बोथ A एंड B, इन दोनों को ही एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थी इंटरमीडिएट
कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज केमिकल रिएक्शन। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड का बढ़ना ये केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, वो स्लो कर देता है। क्या करता है? स्लो करता है। दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन का रेट और एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? इनवर्सली। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो केमिकल रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, रेट स्लो होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या है? N2 है, अमोनिया एसिड है, अमीनो एसिड सॉरी, जाइम है, C6H12O6 ग्लूकोज है। तो आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होगा एंजाइम्स। क्या होगा? जाइम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एन ऑटो कैटलिस्ट इज, एक ऑटो कैटलिस्ट क्या है? तो हम अब आपको मैंने अभी बताया था कि अगर रिएक्शन का एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो वहाँ क्या होगा? ऑटो कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 टू प्रिपेयर ऑक्सीजन बाय यूजिंग कैटलिस्ट। अगर KClO3 का डिकम्पोजिशन करना है ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यहाँ से, तो वो किस कैटलिस्ट की मदद से होगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा फाइनली डिवाइडर निकिल, निकिल की मदद से, या MnO2 की मदद से, या ZnCu कपल की मदद से, या B2O5 की मदद से। यहाँ आंसर आएगा आपका MnO2 की मदद से। किससे? मैग्नीज ऑक्साइड की मदद से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज, जो कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या प्रभाव डालते हैं? वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। क्या कर देते हैं? लोअर। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो कैटलिस्ट का वर्क रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एडॉप्शन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एडॉप्शन थ्योरी किसने दी थी? फेराडे। किसने दी थी? फेराडे, FARADAY। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है उसे कहते हैं ऑटो कैटलाइसिस। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑटो कैटलाइसिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेगेटिव कैटलिस्ट एक्ट एज, नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है? रिटार्डर की तरह। देखिए पॉजिटिव एक्सेलेरेट करता है रिएक्शन को, तो नेगेटिव क्या कर देगा? रिटार्ड करेगा। और आपको यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटार्डर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिगेंड्स आर, ऐसी आयंस जो लिगेंड्स की मदद से बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कैटायन, एनायन, या कॉम्प्लेक्स आयन, या नन ऑफ दिस। देखिए कैटायन और एनायन तो आयंस इलेक्ट्रॉन्स को देने मतलब गेन या लॉस करने से बनती हैं। यहाँ लिगेंड्स जो बनाते हैं, लिगेंड क्या करते हैं? एक लोन पेयर ट्रांसफर करते हैं। तो लोन पेयर ट्रांसफर करना कॉम्प्लेक्स आयन करती हैं। क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। क्वेश्चन नंबर 23। डिफरेंट आयन विल स्प्लिट अप बाय डिफरेंट कंपाउंड्स टू गिव ऑफ। अलग अलग आयंस स्प्लिट होती हैं डिफरेंट कंपाउंड की मदद से, तो अलग अलग कंपाउंड से, तो वो क्या दिखाती हैं? वो डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, वो दिखाती हैं डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लिगेंड्स विच कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम ईच आयन और मॉलिक्यूल टू अ ट्रांजिशन मेटल आयन आर नोन एज। ऐसे लिगेंड्स जो कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं हर आयन से या मॉलिक्यूल से ट्रांजिशन मेटल के, तो उन्हें क्या कहते हैं? बाइडेंडेंट लिगेंड्स। और देखिए आप सिंगल लिगेंड बनता है तो लिगेंड मोनोडेंडेंट हो जाता है। एक अगर लोन पेयर जाता है तो मोनोडेंडेंट, दो जाते हैं तो बाइडेंडेंट, और तीन जाते हैं ट्राइडेंडेंट। तो डेंडेंट लिगेंड तो होता ही नहीं है, मोनोडेंडेंट भी नहीं होता। एक कैसा होता है? दो जाएंगे तो बाइडेंडेंट लिगेंड्स। कैसे? बाइडेंडेंट लिगेंड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द लिगेंड्स एक्शन ऑफ स्प्लिटिंग द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड द चेंज अकर्स एट। देखिए
लीगेंड का एक्शन स्प्लिट करता है कलर को ट्रांजिट मेटल कंपाउंड्स में। तो ये चेंज अकर किसकी वजह से होता है, कहाँ अकर होता है, ये होता है डी ऑर्बिटल में। क्या, डी ऑर्बिटल में। कौन सी जगह, डी ऑर्बिटल। ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।